अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज तकरीबन आई थिंक आफ्टर 1 मंथ में कोई व्लॉग या वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसकी रीज़न ये थी कि ईद था, ईद पे मैं अपनी पेशावर आ गई थी अपनी इन-लॉज़ के पास। तो कुछ वेदर चेंज हो गया था तो मुझे यहाँ बहुत वायरल इन्फेक्शन हुआ था। सो डॉक्टर ने मुझे बोलने के लिए मना किया था। सो मैंने कुछ वीक्स ना रेस्ट किया था। लेकिन आज जो मुझे वीडियो बनानी पड़ी, मुझे ना इंस्टाग्राम पे आप लोग के बहुत मैसेजेस आए। मैं कुछ के मैंने रिप्लाई कर दिए, लेकिन तब मेरी तबीयत थोड़ी सेटल थी। लेकिन 2 वीक से मेरी ना वॉइस जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बिल्कुल ही बात नहीं कर पा रही थी। तो आपके इतने क्वेश्चन थे, तो मोस्टली एक ही टाइप के क्वेश्चन ना मुझसे पूछे गए थे। तो इंस्टीड में एक एक करके आपको रिप्लाई करती, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता क्योंकि मैं इन-लॉज़ के पास थी और मेरा बेटा जो है वो जब सोता है तभी मैं ये सब मोबाइल पे जो होता है वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। मेरे यूट्यूब पे भी मुझे 100 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं मेरी एयरसेल की कैबिन क्रू की वीडियोस के ऊपर, कैबिन क्रू से रिलेटेड। और कुछ लोग जो हैं मोस्टली मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और एक ही तरह के क्वेश्चन है जो मोस्टली मैं ये डिटेल में वीडियो में ही बता सकती हूँ। अगर मैं 1 बाय 1 किसी को करती तो बहुत टाइम लगता। तो अभी कुछ के इंटरव्यू जो हैं वो 5 को हैं, किसी के 6 को हैं। तो इतनी जल्दी मैं वीडियो बनाऊँ बैठती तो वो मेरे लिए मुश्किल होता। तो मैं अभी ना वॉक के लिए निकल रही हूँ अपने बेटे के साथ, तो मुझे वॉइस ओवर के लिए कोई वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने इसी वीडियो के वॉइस ओवर कर लिया है। एंड आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी इसमें ख़राब भी हो जाएगी। इसमें मैं आपसे बात करूंगी कि इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपकी हाइट नहीं है, आई साइट का कोई इशू है, या वेट का इशू है, एज का इशू है, और इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन थे, इसके अलावा क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और टेस्ट में क्या क्वेश्चन थे, और टेस्ट इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है, फाइनल इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन हैं, और आपको कितने दिन वेट करना पड़ता है, और आपको कब तक कॉल आ सकती है, ये सब मैं ना इसमें आपकी ना क्लियर करूँगी। जो मुझसे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब की जो वीडियो के पे कमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो मैं कोशिश करूँगी मैं सबके जवाब दे सकूँ। सबसे पहले आ जाएं कि इनके मेरिट क्राइटेरिया क्या है। देखें, अगर आपकी हाइट उनकी जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी होती है ना 5'2", जैसे एयरसेल की 5'2" है, एयर ब्लू की 5'3" है, ये इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम का मतलब इससे कम वो नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे कम उन्होंने नहीं लेनी। और उसके अलावा आई साइट पे के मुतालिक मुझसे पूछा गया कि -2, -3 या +2, +3 होती है। इतनी आई साइट आपकी रिक्वायर होनी चाहिए कि आप ना उर्दू इंग्लिश जो उनके पेपर होते हैं ना अनाउंसमेंट के लिए, तो वो आप इजीली पढ़ सकें। सेकंड, एयरक्राफ्ट में कॉल्स बेल्स होती हैं, ये ना सेफ्टी के लिए ये कहते हैं। और कुछ एयरलाइन जो होती है ना लेंस कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होते हैं ना उनको अलाउ कर देती हैं। और एज के हवाले से क्राइटेरिया अगर एयरसेल का है तो वो 25 है, और एयर ब्लू है वो 28 है। तो डिफरेंट एयरलाइंस की डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, आपने सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाना है। आपकी रिक्वायरमेंट जिस एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं ना उसको अच्छी तरह से देखें कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये इन्होंने मिनिमम रखी हुई है हाइट, यानी कि, और जो एज है वो मैक्सिमम है, इन्होंने ये लिखा होता, उन्होंने लिखा होता है कि 21 साल से 25 साल की उम्र की, या 21 से 28 साल की उम्र के। तो आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक जाएं। लेकिन अगर आपको बहुत शौक़ है और आप ट्राई करना चाहते हैं अपनी लक को, सो व्हाई नॉट गो देयर। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अगर डिसहार्ट ना हो, अगर आपकी हाइट या आई साइट की वजह से, हाइट की वजह से या वेट की वजह से वो आपको कहते हैं आई एम सॉरी, तो आप डिसहार्ट मत हो। एयरलाइन एविएशन में अगर आपका मकसद ट्रैवल करना है तो आप एयरलाइन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, आपको ट्रैवल का मौका वहाँ से भी मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ख़ुद से अज्यूम ना करें कि आप सिलेक्टेड नहीं हैं। अगर आपका वेट यानी कि नॉर्मल रेंज में है बीएमए के मुताबिक, आप ट्राई कर लें। मे बी ट्राई योर लक, मे बी आपकी जो मेजरमेंट करने का है वो कम ज़्यादा हो सकता है, तो आपको एक्सपीरियंस ही होगा ना। इंटरव्यू आप एयरलाइन के मुतालिक जानेंगे, वहाँ देखेंगे, आपका थोड़ा ना एक्सपीरियंस गेन करेंगे। नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, किसी भी जॉब के लिए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे ये भी क्वेश्चन किए गए कि जो इंटरव्यू होता है वो टेस्ट से पहले होता है या टेस्ट पहले होता है। देखिए, टेस्ट जो एयरसेल ने लिया था ना वो इंटरव्यू के बाद लिया था।
जो फ्लाई जना है, फ्लाई जना ने इंटरव्यू से पहले लिए थे। मैंने कतर एयरवेज़ में जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तो कतर एयरवेज़ ने इंटरव्यू जो के से पहले टेस्ट लिया था। अब टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या था वो मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के बाद में बताती हूँ। अब आपका ग्रूमिंग हाइट वेट टेस्ट अगर आप क्लियर हो गए ना, पहला राउंड जो होता है, उसके बाद आ जाए इंटरव्यू क्वेश्चन पे। इंटरव्यू क्वेश्चन किसी भी एयरलाइन का होगा ना, एक जो बेसिक क्वेश्चन है ना, आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो लाजमी होगा। और फिर 3 स्किल्स आपकी जो है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन लाजमी हैं। इससे ऊपर वो अगर आप बहुत इंटरेस्टेड लगते हैं उनको, लाइक अगर आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन दे दिए हैं और वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं ना, तो वो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो वॉक इन इंटरव्यू होता है ना, वो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, वो इंटरव्यूअर को पता नहीं होते, 2000 आ सकते हैं, 3000 आ सकते हैं। तो वो ना वो होते हैं ना कि नंबर्स देख के ना वो इंटरव्यू की टाइमिंग को कम ज़्यादा कर देते हैं। अब आप इंटरव्यू क्वेश्चन कह रहे थे। अब इंटरव्यू क्वेश्चन के जो मोस्टली आंसर होते हैं ना, ये देखिए इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वहीं पे आपको मिल जाते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आपको ये पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ये देखें इन्होंने हिंट्स दिए हुए हैं, आपने इन्हीं वर्ड्स को ना रीवर्ड करना है अपने ही जुमलों में ना, इन्हीं को रिपीट करना है कि आप में ये स्किल्स हैं, आप में ये क्वालिटीज़ हैं जो आपको कैबिन क्रू के लिए क्वालिफाई करती हैं। लेकिन इंटरव्यू में ना टाइम ज़्यादा नहीं होता, मैंने ये आपको पहले भी बताया है। अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ना उनको, या कंपटीशन बहुत सख्त है, यानी कि उनको समझ नहीं आती कि लड़कियां ज़्यादा अच्छी हैं, इंग्लिश में ही आपने इंटरव्यू देना है। ये भी एक क्वेश्चन था, आपने उर्दू में नहीं देना, वो आपको इंग्लिश ही में टेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको ना अनाउंसमेंट दे देंगे पढ़ने के लिए, आपका एक्सेंट देखेंगे कि आपकी उर्दू में कैसी है, आपकी इंग्लिश में कैसा है। तो ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन इंटरव्यू में एक्स्ट्रा। अगर आपकी सीवी के मुताबिक आपने कुछ इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है अपनी सीवी पे, अगर आप कोई स्पेशल आर्टिस्ट वगैरह हैं या कुछ, तो ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इस पे भी हो सकता है कि आपने अपनी सीवी में क्या लिखा है। तो आपने क्या करना है, अपनी सीवी को रट लेना है। आपने किसी भाई से बनवाई है या बाहर से बनवाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सीवी में क्या लिखा है। वो आपकी सीवी से भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट जो एयरसेल का था वो बहुत इजी था, वो सिंपल 15 या 20 मिनट का रिटन टेस्ट था। और उसमें 4 क्वेश्चन थे कि वाई शुड वी हायर यू। उसमें वही चीज़ें आ जाती हैं, वो स्किल से रिलेटेड, स्ट्रेंथ से रिलेटेड, आपने वही करनी है कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं, इसलिए आप कैबिन क्रू बनने के लिए ठीक मौजू हैं इनके लिए। और जो एक क्वेश्चन उनका था ना, वो उर्दू में था, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड था कि करंट मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपका क्या ख्याल है। वो आपने उर्दू ही में देना है, इंग्लिश में नहीं लिखना। एक्चुअली उनका उर्दू में देने का मकसद ये था कि वो दोनों चीज़ें देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट को उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है, क्योंकि आपने अनाउंसमेंट जो एयरलाइन की होती है पाकिस्तान में, वो एक उर्दू देते हैं पेपर और एक इंग्लिश, आपने दोनों में ही, दोनों लैंग्वेज में अनाउंसमेंट करनी होती है, और ये सब क्रू को होनी चाहिए, आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके ये टेस्ट लेना था। ये था एयरसेल का टेस्ट। लेकिन जो फ्लाई जिना का टेस्ट था वो टोटली इंग्लिश था, और कतर एयरवेज का भी, आई थिंक एमिरेट्स वगैरह का भी यही होगा, वो टोटली इंग्लिश में क्वेश्चन देते हैं। और वो 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से 30 MCQs थे, और जो 20 थे ना वो येस एंड नो पे थे। MCQs में वो 4 ऑप्शंस देते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, और उसमें 300 का आपने ऐसे लिखना है। ये कतर एयरवेज, एमिरेट्स और जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ना, उस एयरलाइन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। वो 300 वर्डिंग के आपसे ऐसे पूछेंगे। ऐसे आप पे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई इंटरेस्टिंग इवेंट जो आपको याद हो या कुछ सीखा हो, इस तरह से वो, यानी कि पर्सनल पे होता है, ये करंट अफेयर्स पे ऐसे नहीं देते हैं। और इंटरव्यू जैसा भी हो ना, वो आपसे ना उर्दू में ही चाहे पूछें, लेकिन वो आपसे कहेंगे कि इंग्लिश में आंसर इन इंग्लिश, वो कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए आपने इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है, और टेस्ट अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो इंग्लिश में आंसर करना है, और अगर उर्दू में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपने उर्दू में आंसर करना है। ये टेस्ट का मैं कह रही हूँ आपको। इंटरव्यू और टेस्ट के बाद आ जाता है फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में वो उनको सेंड करते हैं उसी वक्त, जो वॉक इन इंटरव्यू में मैं बता रही हूँ। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया ना, तो फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको लेटर या कॉल आती है। लेकिन अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए गए हुए ना, वो सेम डे आपसे फाइनल इंटरव्यू कर लेते हैं।
वो आपको दूसरे कमरे में भेजते हैं। जो फाइनल इंटरव्यू के लिए जो उनके रिक्रूटर होते हैं ना, एचआर से बड़े जो होते हैं, मेन एचआर, वो ना डिफरेंट कमरे में बैठते हैं। तो वो वहाँ से आपसे ना सीवी सैलरी के मुतालिक पूछते हैं, सीवी के मुतालिक पूछते हैं, और आपसे बेस पूछते हैं, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आपको क्या सूट करेगा। और इसमें वो जो बहुत इम्प्रेसिव चीज़ हो सकती है फाइनल इंटरव्यू में, कि वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस, कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं। इसमें आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं और बाकी कैंडिडेट्स से अपने नंबर ज़्यादा ले सकते हैं। आपको उनके सीईओ का पता होना चाहिए, उनकी फ़्लीट कितने हैं, उनकी डेस्टिनेशन कितनी है, और वो कब स्टार्ट हुई थी एयरलाइन। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे अबाउट अस के वो जो पैनल होता है उनका कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगी। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एयरलाइन के मुतालिक होनी चाहिए जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं कि आपका फाइनल इंटरव्यू हो गया, सब कुछ सिलेक्शन होगी, तो उन्होंने आपको ना कह दिया कि 2 से 3 वीक्स या 4 वीक्स के बाद आपको ईमेल आ जाएगी। वो उसी वक्त नहीं बताते। फाइनल इंटरव्यू भी हो जाता है ना, तब भी नहीं बताते कि आप सिलेक्टेड हैं। वो ना एचआर पे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं आपको ईमेल्स आ जाएगी, आपको कॉल आ जाएगी। तो मैक्सिमम जो टाइम लगता है ना 4 वीक्स होता है, 4 to 6, बहुत ही कोई छुट्टियां आई हों ना तो 6 वीक्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यस यानी कि एक्सेप्ट आपको ले लिए हैं, हमने हाइड कर लिया, उसकी ईमेल आती है, या रिग्रेट की। पाकिस्तान की जो अनफॉर्चुनेटली एयरलाइंस में जितने भी कैंडिडेट्स मोस्टली जिनको भी मैंने सुना है, वो रिग्रेट की ईमेल भी करना पसंद नहीं करते। तो कतर एमिरेट्स वगैरह जो गल्फ़ एयरलाइंस है वो फ़ौरन से रिप्लाई कर देती हैं येस या नो, वो किसी को वेट पे नहीं रखते, विच इज़ गुड। जब कैंडिडेट्स बहुत अच्छे होते हैं या उनके पास कंपटीशन बहुत सख्त होता है, तो वो इस तरह से ना सिलेक्शन करते हैं, मुश्किल से अपनी एयरलाइन के मुतालिक क्वेश्चन पूछ के। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है अगर आप उनके बारे में भी देख के पढ़ के अच्छी तरह से चले जाएं, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रखें, फ़ोटो कापियाँ उनकी साथ रखें, क्योंकि जिनको फाइनल इंटरव्यू में वो हाइड करते हैं ना, फिर वो उनसे उनकी सीवीज़ की कॉपी मांगते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। तो अभी ये वीडियो फिर बहुत लंबी होने लगी है और मेरी जो आवाज़ है ना अब थोड़ी हल्की होती जा रही है, यानी कि मैं लो होती जा रही हूँ। सो आई थिंक मैंने ना मोस्टली क्वेश्चन क्लियर किए हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछे गए हैं। मज़ीद कुछ हो तो मैं आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कोशिश करूँगी मैं 1 या 2 दिन में आपको इसका रिप्लाई करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कोई आपका रिलेटिव्स, फ्रेंड या कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और उनको उनके साथ शेयर कर दें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।